हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉड्यूलेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कैरियर के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है चेंज किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डेंस जो है कैरियर के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन बोलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज ऑफ ए कैरियर वेव। कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको चेंज किया जाता है। किसके अकॉर्डेंस? इन अकॉर्डेंस विद इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। सिग्नल का मतलब है यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल, तीनों इसी का नाम है। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और मॉड्यूलेशन जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए मॉड्यूलेशन जो है कंपलसरी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मिक्स किया जाता है। तो देखिए यहां पे ये है आपका मॉड्यूलेशन का प्रोसेस। तो यहां पे मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर में देखिए यहां से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जा रहा है। एक चीज समझ लीजिए, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ही हम लोग मैसेज सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल भी बोलते हैं। बार बार ये टर्म आएगा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ही हम लोग मैसेज सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी लो होता है और यहां पे कैरियर सिग्नल है। यही कैरियर सिग्नल के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जाता है। मींस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल को इंपोज किया जाता है। ठीक है, और ये जो कैरियर सिग्नल होगा इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा। कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हाई होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी लो होगा। यहां जो होगा आपका ओरिजिनल जो सिग्नल होता है, जो आपका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो यहां पे होगा। क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी होता है तो इसको ट्रांसमिट करने में दिक्कत होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? कैरियर सिग्नल को इंपोज किया जाता है। कैरियर सिग्नल को लाया जाता है जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगा तब क्या होगा? आप ट्रांसमिट कर सकते हैं सिग्नल को, और मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा। तो यहां पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया, ये कैरियर सिग्नल हो गया। दोनों क्या हो गया? मॉड्यूलेटर में आके दोनों क्या हो गया? कंबाइन हुआ। और कंबाइन होने के बाद क्या हुआ? यहां पे जो सिग्नल मिला उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मींस मॉड्यूलेशन से पहले का जो सिग्नल आपका होगा उसको हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलेंगे, या ओरिजिनल सिग्नल है ये बेसबैंड सिग्नल, मैसेज सिग्नल इसी को बोलते हैं। और आफ्टर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन होने के बाद जो सिग्नल मिलेगा उसको हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मॉड्यूलेशन। अब देखिए यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मतलब हो गया, जैसे कि सपोज कीजिए आप कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो आप जो है वो क्या हो गए? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गए। और कार हो गया या बस हो गया या बाइक हो गया, वो क्या हो गया? कैरियर सिग्नल हो गया। तो क्या देखते हैं हम लोग? कैरियर की मदद से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। मींस आप अगर बाइक राइड कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो क्या होता है? आपको जो है कैरियर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं पैर से। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको कैरियर चाहिए। कैरियर चाहिए, कैरियर का मतलब है आपको बाइक चाहिए, आपको कार चाहिए। तो वो जो कार, बाइक, ये जो है वो कैरियर सिग्नल हो गया, और आप जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गए। तो कैरियर सिग्नल की मदद से क्या होता है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। वही चीज यहां पे कम्युनिकेशन में भी है, सेम चीज। या सेकेंड एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए एक पॉलीथीन है। पॉलीथीन को आपको दूसरे जगह जो है फेंकना है, उसको जो है किसी को देना है आपको फेंक के। तो पॉलीथीन का वेट कम होता है, तो उसको क्या करेंगे? फेंकेंगे तो दूसरे जगह तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? सपोज कीजिए उसमें एक गिट्टी बांध देंगे। गिट्टी जो बांध देंगे तो गिट्टी क्या हो गया? वो कैरियर सिग्नल हो गया। और पॉलीथीन क्या हो गया? पॉलीथीन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा। अब जो आप फेंकेगा उसके पास, तो क्या हो जाएगा? पॉलीथीन जो है उसके पास चला जाएगा, किसके साथ? पत्थर के साथ। जो आप पत्थर बांधे हैं उसके साथ पॉलीथीन भी जाएगा। तो वो जिसको आप भेजे हैं वो क्या करेगा? पॉलीथीन को अलग कर लेगा पत्थर से, क्योंकि उसको पत्थर से मतलब नहीं है, उसको पॉलीथीन चाहिए। लेकिन पॉलीथीन को हम लोग फेंक नहीं सकते थे डायरेक्टली, तो हम लोग क्या करें? पत्थर में, उसमें पत्थर से बांध करके तब उसको थ्रो किए, फेंके।
तो वही चीज होता है, जब पत्थर को और पन्नी को लपेट करके आप फेंक रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और वहां पे रिसीव किया, वहां पे आपका पॉलीथीन लिया, पत्थर दोनों है, अब क्या करेगा, पत्थर और पॉलीथीन को अलग कर देगा। तो पॉलीथीन को मेन उसको पॉलीथीन चाहिए, तो पॉलीथीन को अलग कर लेगा पत्थर से। तो इस प्रोसेस को हम लोग डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। डीमॉड्यूलेशन मींस फिर क्या करेगा, वो ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो पत्थर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो था लाइट वेटेड था, तो इसके लिए वो फेंकाता नहीं, तो इसलिए पत्थर की जरूरत पड़ी। सेम टू सेम कम्युनिकेशन में मान के चलिए, कम्युनिकेशन का जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उसका फ्रीक्वेंसी लो होता है। लो फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर सकता है, ये क्या हो जाएगा, बीच में ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी लो होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक कैरियर सिग्नल चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चाहिए। वो उसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ जो है तब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, और फिर वहां पे रिसीव करेगा सिग्नल को, और रिसीव करके फिर क्या करेगा, जो ओरिजिनल सिग्नल है आपका उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और जो यूजलेस सिग्नल है उसको क्या अलग कर देगा। तो जब आपको एक्सट्रैक्ट करता है ओरिजिनल सिग्नल को मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन, और जो जाता है दोनों इम्बोज होके उस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की क्यों आवश्यकता है कम्युनिकेशन में, हम बोले कम्युनिकेशन में जो है मॉड्यूलेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो क्यों जरूरत है मॉड्यूलेशन का, तो देखिए, रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना, एंटीना का जो हाइट होता है उसको कम करने के लिए। अब सपोज कीजिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी जो है 10 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, मिनिमम एंटीना हाइट जो होता है, एंटीना थ्योरी से मिनिमम एंटीना का जो हाइट होगा वो λ/4 होगा। λ/4 मींस 1/4 ऑफ लेमडा, तो λ/4। और हम लोग क्या जानते हैं, लेमडा इज इक्वल टू होता है c/f, स्पीड ऑफ लाइट बटे फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ पे, और हाइट ऑफ मिनिमम एंटीना लेंथ क्या होगा, λ/4, तो लेमडा की जगह पर c/f लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c/4f हो जाएगा, λ/4 है तो लेमडा की जगह पर c/f लिखेगा, तो c/f इंटू 4 मतलब c/4f। तो यहां से आपको मिनिमम एंटीना हाइट निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए c का वैल्यू कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, और 4f, तो f कितना है 10 किलो हर्ज, मतलब 10 × 10⁻³ हर्ज में, तो 4 × 10 × 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा, 7500 मीटर आ जाएगा। कब, जब आप फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ज रखे तो 7500 मीटर हो गया एंटीना का हाइट, मतलब 7.5 किलोमीटर हो गया, 7.5 किलोमीटर। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो 7.5 किलोमीटर का कोई एंटीना हो, 7500 मीटर का कोई एंटीना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इतना बड़ा एंटीना को आप नहीं खड़ा कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों, ये क्यों हो रहा है, जब हम लोग 10 किलो हर्ज पे रखे हैं तब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब क्या क्या किया जाता है, इसके जो है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एट 1 मेगाहर्ट्ज, अब फ्रीक्वेंसी को क्या किया है, इंक्रीज कर दिया गया। तो मिनिमम एंटीना लेंथ क्या हो गया, λ/4, मतलब फिर c/4f हो जाएगा, 3 × 10⁸ बटे 4 × 1 मेगाहर्ट्ज है, तो 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻6 हर्ट्ज हो जाएगा, और 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू होता है 10⁻3 हर्ट्ज। तो 10⁻6 इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 75 मीटर्स आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली क्या है, पॉसिबल है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे क्या होता है, एंटीना का साइज रिड्यूस हो जाता है। 7500 मीटर का एंटीना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 75 मीटर का एंटीना क्या है, ये एग्जिस्ट कर सकता है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगा। तो एंटीना के साइज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। सेकेंड है टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। मिक्सिंग ऑफ सिग्नल जो है, बहुत सारा सिग्नल जो है एक ही साथ मिक्स होकर क्या हो जाएगा, हैजी हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए, मिक्सिंग से बचाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। थर्ड है टू अलाउ द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल। मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल के लिए, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक सिग्नल को एक कम्युनिकेशन चैनल में ट्रांसमिट कर देता है, एक कम्युनिकेशन सिग्नल से ट्रांसमिट किया जाता है, 2 या 2 से अधिक सिग्नल को एक कम्युनिकेशन सिस्टम से ट्रांसमिट करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल्स को अलाउ करने के लिए, बहुत सारा सिग्नल को एक कम्युनिकेशन चैनल से पास करने के लिए क्या किया जाता है, मॉड्यूलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है टू रिमूव द इंटरफेरेंस। जो इंटरफेरेंस है
उसको रिमूव करने के लिए मॉड्यूलेशन किया जाता है। पांचवा है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, दैट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो के वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, मॉड्यूलेशन किया जाता है। मींस रिसेप्शन, जो रिसीवर है उसके क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए मॉड्यूलेशन किया जाता है, वो अच्छे से रिसीव कर सके हाई क्वालिटी सिग्नल को। ठीक है। 6 है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के रेंज को बढ़ाने के लिए हम आपको बताएं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल जिसको बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी लो होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जब हम लोग ट्रांसमिट करेंगे तो क्या क्या होगा, वो शॉर्ट डिस्टेंस ही ट्रांसमिट होगा, वो क्या होगा, बीच में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी लो है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। तो यही जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं उसके लिए क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल को इंपोज करते हैं, और यही जो कैरियर सिग्नल को इंपोज करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ, इसी को तो हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो मॉड्यूलेशन से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को रेंज को बढ़ाते हैं। मींस खास करके जो वायरलेस कम्युनिकेशन होगा या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए दूर के लिए कम्युनिकेशन होगा, वहां पे मॉड्यूलेशन जो है कंपलसरी है। विदाउट मॉड्यूलेशन आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं सिग्नल को, नहीं तो बीच में क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखें मॉड्यूलेशन क्या होता है और नीड फॉर मॉड्यूलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।